अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ फूड एशिया विद साशा के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूं वो है शीर खुरमा, या हम इसे सेवइयों की खीर भी कहते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं उसमें ऑलमोस्ट हाफ़ लीटर दूध, 3 डिफरेंट वैरायटीज़ की सेवइयाँ चाहिए होंगी। ये बड़े साइज़ की सेवइयाँ हैं, इसे 1 कप के करीब ले लें। ये हाफ़ कप के करीब कलर्ड रंग वाली सेवइयाँ हैं, और ये छोटे साइज़ की सेवइयाँ हैं, ये भी 1 कप। हाफ़ कप शुगर, टेस्ट की एडजस्टमेंट आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज़ाफ़रान है जिसे 1 टेबलस्पून मिल्क में मैंने भिगो दिया है। 2 अदद इलायची और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। आए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पानी ही जो मैंने ऑलरेडी बॉईल होने के लिए रख दिया था, इसमें हम सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम बड़ी वाली सेवइयाँ और कलट सेवइयों को बॉईल करेंगे। जो छोटी सेवइयाँ हैं वो हमने डायरेक्टली दूध में बॉईल करनी है, दूध में पकानी है। तो जो 2 सेवइयाँ हम बॉईल करेंगे उसमें बड़ी वाली और ये कलट सेवइयाँ हैं। इसे 1 से 2 मिनट बड़ी सेवइयों को डाले हुए हो गए थे, और अब मैं ये कलट सेवइयाँ ऐड करने जा रही हूँ। जब ये बॉयल हो जाएंगी तो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी। अब दूसरी तरफ हमने पैन में दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, और साथ ही हम इसमें इलायची को तोड़ के डाल देंगे। और इसको दरमियानी आंच पे बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ जो कलर्ड और बड़ी वाली सेवइयाँ थी वो बॉयल हो गई हैं, उसे हमने ड्रेन कर लिया है। वो बॉयल होने के बाद इस शक्ल में आई हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। दूध को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें छोटी वाली सेवइयाँ और चीनी ऐड करके मज़ीद पकाएंगे। इसे हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हम अपनी बॉईल की हुई रंग वाली और बड़ी सेवइयों को ऐड कर देंगे, और इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते रहना है। इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे हिलाएंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा खाना चाहते हैं तो इसे और पकाएं, मज़ीद पकाएं।
अदरवाइज़ इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी है। अब हम इसमें जो हमने ज़ाफ़रान मिल्क में ऐड करके रखा हुआ था वो डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।